मैं आप देख रहे हैं आप पर हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो के अंदर। मेरे साहब की वीडियो के टाइटल अजीत दोवल बर्थडे स्टोरीज ऑफ हिज वेलवर फ्रॉम अफगानिस्तान पाकिस्तान। देखते हैं भाई पहले वीडियो क्या वीडियो फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों 20 जनवरी 1945 में पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव में एक घर में एक लड़का पैदा हुआ। लोगों ने खुशियां मनाई, घर में बेटा पैदा हुआ है, और लोगों ने ये दुआएं भी करी, ये कामना भी करी, ये प्रार्थना भी करी कि आगे चल के वो लड़का देश का नाम रोशन करेगा। दोस्तों वो छोटा सा लड़का बाद में जाके इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर बना और आज की तारीख में वो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं श्री अजीत डोवाल कीर्ति चक्र की। दोस्तों उनकी कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कोई फिल्म चल रही है। आज मैं उनकी एक आध कहानी भी आपको सुनाऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उन्होंने ऐसा क्या क्या करा कि वो लेजेंड बन गए, और उन्होंने ऐसे कारनामे करे। मतलब आप सोच नहीं सकते कि कोई एक इंसान अपने आप को इतने ज्यादा एक्सट्रीम खतरे में डाल सकता है। ना उसके पास हथियार, सामने आतंकवादी खड़े हैं, आतंकवादी पहचान गए कि ये कौन है, पहचान गए, उसके बाद भी सिर्फ अपना तेज दिमाग इस्तेमाल करके, अपनी चाणक्य नीति इस्तेमाल करके उनको पछाड़ना, वहां से चुपचाप निकल जाना और अपने मिशन को सक्सेसफुल करना। ये कहानी कुछ उस जेम्स बॉन्ड जैसी नहीं है जिसमें गोलियां चलती हैं और बम फूटते हैं। ये दिमाग की कहानी है दोस्तों, ये चेस की कहानी है, ये कहानी है शतरंज की। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपना दिमाग इस्तेमाल करके हर समय, जिसको कहते हैं ना, भारत को गुड न्यूज दी, हर समय अच्छा समाचार दिया भारत को, और भारत की जीत का परचम हर समय लहराया। दोस्तों 1968 बैच केरला कार्डर आईपीएस ऑफिसर। कुछ ही साल के बाद इनको लगा कि नहीं, मुझे इंटेलिजेंस ब्यूरो जाना चाहिए, और जो टॉप के आईपीएस ऑफिसर थे उस जमाने में, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो उनको ऑफर करता था कि आप आइए और आईबी ज्वाइन करिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है दोस्तों, वो ज्यादातर डोमेस्टिक ऑपरेशंस करता है, यानी कि भारत के अंदर ऑपरेशंस करता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, लेकिन कुछ उसके ऑपरेशंस बाहर भी होते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऑपरेशंस में अजीत डोवाल साहब शामिल थे। आपको IC-814 की याद है दोस्तों? वो IC-814 जो मौलाना मसूद अजहर, जो जैश ए मोहम्मद का लीडर है, उसको छुड़ाने के लिए IC-814 को पाकिस्तानियों ने हाईजैक कर लिया था। ये फ्लाइट उड़ी, काठमांडू से आई, दिल्ली से आई, अमृतसर से गई, लाहौर से पहुंची कंधार। अब भारतीय सरकार की मजबूरी थी कि उनको छोड़ना। हां, बाद में डोवाल साहब ने इसको बोला कि डिप्लोमेटिकली हम लोग फेल हुए हैं, लेकिन बात फेलियर और सक्सेस की नहीं है। आप सोचिए कि 150 से ज्यादा भारतीय एक जहाज में बैठे हैं, उस जहाज को घेर दिया तालिबान ने, और तालिबान के पीछे खड़ा है ISI। उस सूरत में यहां से एक बहुत छोटी सी टीम जाती है जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को साथ लेके अपने, और कंधार में उतरती है ये टीम। उस जमाने में श्री जसवंत सिंह जी वो भी उस प्लेन में गए थे, और उस प्लेन में एक और बंदा गया था, चुपचाप बैठा कोने में, ना किसी से ज्यादा बातचीत, ना किसी से मिलना जुलना, चुपचाप सोच के क्या मेरा प्लान है, मुझे क्या करना है और किस तरीके से इस प्लान को संभव करना है। वो थे अजीत डोवाल। दोस्तों फ्लाइट उतरती है कंधार में, और वहां पे सारे के सारे तालिबान वाले सराउंड कर लेते हैं, जो बड़ी बड़ी मशीन गनें लेकर और रॉकेट लेकर अपनी जीपों के ऊपर, और उनके पीछे कुछ सादी वर्दी में लोग खड़े हैं। वो कौन है? वो है ISI वाले। तो हमारे जितने भी पैसेंजर हैं सब वहां पे हाईजैक्ट। एक पैसेंजर को आतंकवादी मार देते हैं। दूसरे जहाज में इंडियन टीम जाती है मौलाना मसूद अजहर को लेकर। अच्छा, इसकी बड़ी तनकीद करी गई, बड़े लोगों ने बोला क्यों करा, इंडिया झुक गया। नहीं, इंडिया क्या करता उस वक्त, आप बताइए क्या करते आप? जब आपके 150 लोग एक ऐसी उनके परिजनों ने दिल्ली में तो आग लगा दी थी, प्रधानमंत्री निवास के सामने लोग बैठ गए, बोला कि नहीं, उनको छुड़ा के लाइए। फिर ये देखा कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हमें अपने लोग तो छुड़वा के लाने हैं। और ये हर एक देश करता है दोस्तों, ये अमेरिका भी करता है, इजराइल भी करता है। आपको पता है कई साल पहले एक इजराइल का फौजी
एक इजराइल का फौजी हमास ने पकड़ लिया था, सिर्फ एक। इजराइल ने उस एक फौजी को वापस लाने के लिए 1000 से ज्यादा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उस एक फौजी को छुड़ाने के लिए 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी छोड़ दिए जो जेल में थे, छोड़ दिए। उन्होंने बोला अपने भाई को नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी हमें करना पड़े। दाम चुकाने वाली बात, आपको दाम चुकाना पड़ता है, कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलती, दाम चुकाना पड़ता है। तो दोस्तों ये स्टोरी थी अजीत डोभाल साहब के ऑपरेशन की, किस तरीके से उन्होंने कन्विंस करा तालिबान को कि छोड़ दो। उनका यह कहना है कि अगर वहां पे आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी नहीं होती तो हम और भी कुछ अच्छा कर सकते थे, वहां पे और ज्यादा हमें सक्सेस मिल सकता था। ये सारा का सारा जो ऑपरेशन था IC-814 का, ये आईएसआई ने करवाया था तालिबान के थ्रू दोस्तों। अच्छा, एक और बड़ी बढ़िया कहानी है इनकी, जिस तरीके से ये गए जब ऑपरेशन ब्लैक थंडर हुआ। एक तो ब्लू स्टार हो गया पहले, फिर ब्लैक थंडर हुआ। ब्लैक थंडर में इन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन ली, ये घुसे अंदर परिसर में, इन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन दी वहां पे कहां पे आतंकवादी है। आतंकवादियों ने पहचान लिया इनको, आतंकवादियों ने पहचान लिया। इन्होंने चुपचाप आतंकवादियों को एक बात बोली, बोला कि हाँ मैं वही हूं अजीत डोभाल, मैं वही हूं इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला, तुमने मुझे ठीक पहचाना, लेकिन क्या तुम्हें एक बात पता है? उन्होंने बोला नहीं, क्या है बताओ। तो उन्होंने बोला बात यह है कि मैं असल में एक ISI का एजेंट हूं और मैं यहां पे तुम्हारी मदद करने आया हूं, मैं असली में ISI का आदमी हूं। उन्होंने इतने कन्विंसिंगली बोला, इतना उन्होंने कॉन्फिडेंटली बोला कि खालिस्तानी कन्विंस हो गए, खालिस्तानियों को बेवकूफ बनाया। ऑपरेशन ब्लैक थंडर वॉज अ रिजाउंडिंग सक्सेस। NSG उस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थी, ब्लैक कैट कमांडोज उसमें इन्वॉल्व थे दोस्तों, और ठंडा हो गया बिल्कुल। और एक और आपको कहानी सुनाता हूं बड़ी बढ़िया। पाकिस्तान में 7 साल ये रहे, बिल्कुल 7 साल ये रहे बहरूपिया की तरह भेस बदल के, अपना नाम कुछ कर दिया, नमाज पढ़ना सीखा, अपने आप को बिल्कुल उन्होंने जो लोकल मुस्लिम है वहां के, उनके वेशभूषा में ढाल के अपने आप को वहां पे इन्होंने ऑपरेशन करे। डोभाल साहब ने रिक्शा चलाते थे ये पाकिस्तान में, और आप सोच लीजिए IPS ऑफिसर पाकिस्तान में चुपचाप रिक्शा चला रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है कौन है। एक दिन ये मस्जिद गए, मस्जिद के आगे इन्होंने अपना रिक्शा रोका और ये मस्जिद गए नमाज पढ़ने के लिए। अजीत डोभाल साहब जब वापस आए तो वहां पे एक बूढ़ा इनको मिला, बूढ़े की ऐसी दाढ़ी, सफेद दाढ़ी, अपनी नमाजी टोपी पहना हुआ बूढ़ा वहां पे बैठा। तो ऐसे करके बुलाता है, इधर आओ बेटा, इधर आओ। तो जाते हैं उसके पास, कह रहे जी बताइए। तो उसकी तरफ ध्यान से देखते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम हिंदू हो। अब डोभाल साहब को लगा कि यार अब क्या बोला जाए, ये तो सबके सामने बोल रहा है तुम हिंदू हो। मतलब लोग नहीं थे आसपास, ये दोनों अकेले थे, लेकिन बुजुर्ग ने इनके मुंह पे बोल दिया कि तुम हिंदू हो। इन्होंने साफ मना कर दिया, इन्होंने बोला मैं हिंदू हूं ही नहीं, मैं तो मुसलमान हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पैदा यहां पे हुआ, मैं तो कह रहा नहीं तुम हिंदू हो। तो फिर उन्होंने पूछा आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं हिंदू हूं? तो उसने बोला कि बेटा तुम्हारे कान छिदे हुए हैं, जो तुम्हारे कान छिदे हुए हैं वो पूरी तरीके से छेद भर नहीं पाए, और मुसलमान कान नहीं छेदते, यहां वाले कम से कम हिंदू छेदते हैं, तुम हिंदू हो। फिर वो डोभाल साहब को अपने घर ले गया, कहीं गली वली में ऊपर जाके उसका घर था, उसने बैठाया उनको, फिर अंदर वाले कमरे में ले गया। अंदर वाले कमरे में एक अलमारी थी, अलमारी चाबी से खोली। जब अलमारी का दरवाज़ा खोला तो डोभाल साहब ने अंदर क्या देखा कि देवी देवताओं की मूर्ति लगी है। दोस्तों ये ऐसी ऐसी एडवेंचर हैं कि अगर इसके ऊपर कोई फिल्म बनाए ना तो दर्जनों भर फिल्म बन जाए। किसी दिन मैं आपको कहानी सुनाऊंगा किस तरीके से प्लान बनाया था दाऊद इब्राहिम को मारने का, और किस तरीके से एक जो बंदा था, जो शूटर था, जिसको दाऊद को मारना था, उसने गलती से फ़ोन कर लिया, उसका फ़ोन टैप हो रहा था, किस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस को पता लग गया, और कुछ क्योंकि सीक्रेट ऑपरेशन था और मामला बिल्कुल बिगड़ गया दोस्तों उस वक्त। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि कभी सुर्खियों में नहीं रहते। डोभाल साहब को तो सोशल मीडिया में ये वो दुनिया भर की चीज़ें बना के मेन स्ट्रीम मीडिया में, डोभाल साहब खुद तो ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते, चुपचाप रहते हैं, कोने में बैठे रहेंगे, ज़्यादा कभी कुछ किसी से बातचीत नहीं, कुछ नहीं बोलते ही नहीं सर, बहुत कम नाप तोल के उनके वर्ड्स रहते हैं। उनके इंटरव्यूज़ भी आपने जब से वो NSA बने हैं, आपने उनके ना के बराबर इंटरव्यू दिए। एक ANI को दिया था, आपको ना के बराबर इंटरव्यूज़ उनके मिलेंगे, ना के बराबर। वो कभी फोर फ्रंट में आते ही नहीं, क्योंकि यही एक सच्चे और अच्छे जासूस की फितरत है। जासूस कभी सुर्खियां नहीं बटोरता। कई ऐसे उन्होंने काम करे हैं
जिसका सरकार को जानबूझ के श्रेय किसी और को देना पड़ा, जानबूझ के, क्योंकि यह रिवील नहीं करना चाहते थे कि डोवाल साहब ने ऑपरेशन करा है। दोस्तों, अगर मैं उनकी जीवनी के बारे में बात करूं ना तो मैं बात करता चला जाऊंगा, 2-3 घंटे का प्रोग्राम हो जाएगा इमेज अली राइट का। लेकिन नहीं, हम आज नहीं करेंगे, किसी और दिन आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे उन्होंने कौन कौन से कारनामे अंजाम किए थे। तो दोस्तों, आखिरी में मैं दर्शकों की तरफ से और अपनी पूरी टीम, जो यहाँ पे हमारी टीम है, उसकी तरफ से भारत के, जिनको कहते हैं ना भारत का जेम्स बॉन्ड, भारत का चाणक्य, भारत का अल्टीमेट स्पाई, उनको ये कहना चाहता हूँ कि सर, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम आपको 1000 साल की उम्र दें कि आप इसी प्रकार माँ भारती की सेवा करते रहें और हमारा प्रोत्साहन बनाते रहें, एंड दैट यू कंटिन्यू टू बी ए रोल मॉडल फॉर ऑल द यूथ ऑफ इंडिया। आखिरी में दोस्तों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको भी क्या इनके किसी ऑपरेशन के बारे में जानकारी है? अगर है तो कमेंट्स में लिखिए। सोचिए कौन कौन है। मैंने तो बिल्कुल 0.1% भी मैंने कवर नहीं करा अपने वीडियो में, 0.1%। ये एक पूरा सागर है, पूरी गंगा जी बह रही है ये ऑपरेशंस की। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। अच्छा, ये 20 जनवरी यानी कि अपना अजीत डोभाल साहब की थी जन्मदिन था, तो उस पर मेजर साहब उनकी कुछ हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री बता रहे थे और कुछ उनके कारनामे कि जिस तरह वो पाकिस्तान में उन्होंने ऑपरेशन किए, जिस तरह उन्होंने मतलब कि पाकिस्तान के अंदर जासूसी की, जिस तरह उन्होंने अपने वो जहाज से रेस्क्यू किए या उधर कंधार में उतरे, कैसे पहुंचे, सारी स्टोरी बता रहे थे। मस्जिद में गए और एक स्टोरी सुना रहे थे कि वो बुजुर्ग मिले, उन्होंने पहचान लिया कि आप हिंदू हो, फिर वो घर ले गए। वो भी वाकई में मेजर की बात मैं एग्री करूंगा कि ये एक फिल्मी स्टोरी लग रही थी। हाँ, हकीकत में फिल्मी लग रही। बाकी जो रुखसार में एजेंट होता है ना, कोई भी एजेंसी का बंदा होता है, चाहे किसी भी दुनिया की का, वो अपना भेद तो नहीं देता किसी को भी, वो सामने आते ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे भेद में होते हैं कोई नहीं पहचान सकता। आज के दौर में अभी इसी वक्त में जब बैठ के वीडियो बना रहे हैं, इंडिया के अंदर पाकिस्तानी कई जासूस होंगे, इंडिया के पाकिस्तान में जासूस है, लेकिन हम नहीं पहचान सकते। सिर्फ एजेंसी को एजेंसी वाले ही पहचान सकते हैं। लेकिन अजीत डोभाल जो भाई इंडिया के लिए जब से वो मिनिस्टर बने हैं ना, तो वो संभाला है उन्होंने, अच्छे से काम कर रहे हैं। अच्छा, वो भी जो बाबा जी थे दाढ़ी वाले, उनके भी बड़ी बड़ी, क्योंकि वो भी एजेंट हो गए, इस तरह का होगा ना जो उसने देखा कान छिदवाए, छोटा सा क्लू रह गया था, लेकिन वो कान वो कहते हैं भरे हुए भी थे, फिर भी सही इस बात की मुझे समझ नहीं आई, कान की क्या बात उन्होंने बताई। कान छिदे जिस तरह औरतें नहीं होते हैं या बालियां वगैरह पहनते हैं। अच्छा, मोरी होती है। हाँ, मोरी जो सुराख होता है। हाँ, सुराख होता है, छिदवाना नहीं होता, औरत नहीं छिदवाती कान, उसमें बाली वगैरह झुमके वगैरह लटकाती हैं, तो उसके लिए तो हो सकता है ये भी कोई आई थिंक पहनते हो कान के अंदर, उसकी वजह से वो छिदवाए हो। तो वो सही तरह सुराख, सही तरह मतलब पूरी तरह को थोड़ा सा क्लू रह गया होगा, तो जिससे उस बाबा ने पकड़ लिया, वो बाबा भी फिर कोई जासूस ही होगा। मुझे भी ऐसा लगता है इनकी। अच्छा, उधर से मेजर साहब ने ना रोक दी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही थी, पूरी नहीं बताई। अच्छा, वो जिस तरह बता रहे थे ना अजीत डोभाल के बारे में, मैंने भी उनकी यूट्यूब से काफी जो है ना वीडियोस देखी हैं, मैंने भी सुनने में ऐसे याद है कि वो ना खामोशी से रहते थे, मतलब की बातें करते थे। और बाकी ये जो मिशन ये जब आए थे ना पाकिस्तान के, जब एटमी प्लांट पे काम हो रहा था, एटम इसराइल के कहने पे अजीत डोभाल आए से नुकसान पहुंचाने, हाँ नुकसान पहुंचाने आए थे, लेकिन वो उनका जो प्लान है ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो एक शूटर की भी बात कर रहे थे, जब दाऊद इब्राहिम को तो भाई हम क्या बात करें, दाऊद इब्राहिम को तो कोई अजीत डोभाल भी कुछ नहीं कह सका, ना कोई उनकी एजेंसी कह सकी, वो इस तरह रहा, उसके ऊपर तो फिल्में इंडिया ने बनाई है। अभी कहते हैं मारा गया है, नहीं मारा गया, कराची के अंदर कहते मारा गया है, किसकी इधर कराची पाकिस्तान में उस हॉस्पिटल में भाई सरासर झूठ है, वो जिंदा है दाऊद इब्राहिम, नहीं मारा गया। तुम्हारा राब्ता हुआ उससे? कैसी बात करते हैं? अच्छा यार, ये अजीत डोभाल का काफी नाम सुना है मैंने भी पहले, जिंदा है यार, काफी देर रहे हैं, सीक्रेट मिशन पे रहे हैं और बड़ा नाम है। तो ये तो वाकई है कि इनका मेरे ख्याल में बहुत नाम रहा है और पाकिस्तान में, और जैसा कि वो बता रहे थे कि भाई कंधार में भी वो गए, तो इनकी तो पूरी हिस्ट्री मेरे ख्याल में पूरी लाइफ जो है इसी सीक्रेट मिशन पे आईपीएस ऑफिसर थे, ऐसे छोटी मोटी सारा उसके मिशन जो है अभी तक भी वो उसी मिशन में ही चले हुए हैं। टैलेंटेड बंदा है, बड़ा
बोलते तो वाकई कम है। नहीं मैंने तो क्यों सुने ही नहीं। अच्छा डॉक्टर शंकर बोल लेते हैं, नितिन गडकरी बोलते हैं, मोदी बोलता है, या अमित शाह बोलता है, योगी बोलता है, अक्सर ये बंदे बोलते इन हैं। सब में से ज्यादा अमित शाह का बोलता है। मिशन कर लेकिन इस बंदे को वाकई सोशल मीडिया पे बहुत कम देखा गया बोलते हुए। मैंने अभी तक मैंने अपनी जाती तौर पर मैंने इनका कोई इंटरव्यू नहीं देखा अजीत डोभाल का। मैंने दिक्कत खुद बात है। नहीं वो गंजे से है ना। हाँ वो ऐनक वाले गंजे से हैं, तो वो भाई टैलेंटेड तो हैं भी। तो इस ऐसे ही मैंने पाकिस्तान भेज दिया था जासूस को। पाकिस्तान के अंदर वही जासूस भेजे जाते हैं जो बड़े, एक और यार मैंने बड़ा नाम सुना था कि उसका नाम दाढ़ी भी उसने रखी है, अभी शायद मार गया, कुलभूषण नहीं यार, वो बकायदा मुस्लिम बन कर आया था इधर पाकिस्तान के अंदर। उसने बहुत बड़ा मिशन, यार उसका मेरा नाम भूल गया, उस पर वीडियो भी मैंने देखी, वो भी बहुत बड़ा एजेंट था इंडिया का, रॉ का। तो वो बकायदा उसने इधर शादी की, इधर बच्चे पैदा किए, इधर यूं ही मेरे ख्याल से मिशन मजनू की स्टोरी तो नहीं बता शायद रहे आई थिंक पूरा गेटअप उसका मुसलमानों वाला था, महसूस नहीं। वो आज भी उसकी मैं तस्वीर देखा तो लगते नहीं कि ये हिंदू होगा। अच्छा जब वो बता रहे थे ना मेजर साहब के, जो अजीत डोभाल साहब मस्जिद में बकायदा गए, रक्षा उन्होंने खड़ा किया और नमाज पढ़ने का, तो मैं उस वक्त बड़ा हैरान हुआ कि मस्जिद में अगर वो गए तो उन्होंने नमाज कैसे पढ़ी होगी, क्या सारा तरीका और भाई सिखाया जाता है, वो सारा कुछ सीखा होता है। वो कलमे सीखे होते हैं, नमाज सीखी होती लेकिन है। वो बाबा जो इंडिया है के उस मुस्लिम बचाने हैं। वाले ने उसको बचा लिया कि जो इंडियन मुसलमान है, क्या वो ऑफिसर नहीं होंगे उधर? क्या वो किसी पुलिस में, आर्मी में, या होंगे, हर महकमे में है, हर महकमे वो में। सारा कुछ उनको सिखा देते हैं। मुसलमान अगर मस्जिद में जाओगे हर क्या डिपार्टमेंट तरीका का अपनाना हिस्सा है, है। ये जिस वक्त की आपने नमाज पढ़नी है, वुजू कैसे करना है, पाँव कौन सा अंदर रखना, पहले निकलते वक्त कौन सा बाहर निकालना, सब एक एक लफ्ज बताया होगा। बिल्कुल जैसे हमारे एजेंसी के बंदे, वो भी हिंदुओं के बारे में टोटल जानते हैं, उनकी जबान जानते हैं, उनके लफ्जों को पहचानते हैं, ये लफ्ज क्या बोल रहा है हिंदी में, या मंदिर जाना यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जो भी ये सीक्रेट मिशन पे होता है या जासूसी सब कुछ बताया गया होता है। वो अगले जिस अच्छा, गांव इनका में कोई- जाना होता है उसकी मुकम्मल डिटेल, हाँ जी, मुकम्मल डिटेल तफसीर होती है, उसका ऐसा जानने नहीं वाला। चला जाता भाई। पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन किए कामयाब जो सक्सेसफुल थे, उस पर अजय कोई इतनी खास डिटेल के साथ मुझे सामने नहीं बताया, बस थोड़ा सा एक दो उनकी हिंट बातें दिया। हिंट दी है। कंधार के अंदर, वो अफगानिस्तान के अंदर की बात की, वो जो 150 लोग थे, तो एक पाकिस्तान के अंदर बात की, तो इस पर मुझे लगता है अलग वीडियो आनी चाहिए, उस पर रिएक्शन करना चाहिए। शानदार वीडियो, मिलते नई वीडियो में ना डर साथ, तब तक मुझे इजाजत।